Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn lesson number 1 part 6. This is the last part of lesson number 1. इस वीडियो में हम बेसिक अरबिक ग्रामर को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में यानी पिछले जो 5 पार्ट्स हैं उनमें हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हम वर्ड से लेकर यानी लफ्ज़ से लेकर जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया तक तमाम की तमाम तारीफ़ात हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी सबसे पहले हमने वर्ड को डिस्कस किया था, लफ्ज़ को डिस्कस किया था, उसके बाद उसकी टाइप्स, फिर कलमा और उसकी टाइप्स, और उसके बाद हमने मुफरद और मुरक्कब इन दोनों की डेफिनेशंस और उनकी टाइप्स को डिस्कस किया था। और आज इस वीडियो में हम मुरक्कब, गैर मुफीद और उसकी अक़साम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुरक्कब गैर मुफीद किससे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद इसकी अक़साम यानी इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे कि कितनी और कौन कौन सी टाइप्स हैं। मुरक्कब गैर मुफीद दो या दो से ज़्यादा कलमात का वो मजमुआ जिसे सुनने के बाद सामे को पूरी बात समझ ना आए बल्कि मज़ीद सुनने का ख्वाहिशमंद हो, यानी कंप्लीट बात ना हो, इनकम्प्लीट बात हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, रीशु कलमुन पेन की निब, वरकु किताबु किताब का सफ़ा, यानी इसमें कोई स्पेसिफ़िक मीनिंग नहीं है कि किस बारे में बात हो रही है। पेन की निब, अब ये कंप्लीट बात नहीं है, और किताब का सफ़ा ये भी इनकम्प्लीट बात है। यानी अगर हम किसी बंदे को हम कहते हैं पेन की निब तो उसे किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी कि किस बारे में बात कर रहा है, और हम किसी को कहते हैं किताब का सफ़ा और उसको भी इस चीज़ की समझ नहीं आएगी कि वो किस बारे में बात कर रहा है या क्या कहना चाह रहा है। इसलिए इसे मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। मुरक्कब मुफीद में ये था कि कहने वाला अगर बात कहे तो अगले बंदे को समझ आ जाए और उसको मज़ीद तलब ना हो। लेकिन यहाँ पर यह है कि जब कोई बंदा बात कहेगा तो इनकम्प्लीट बात होगी, यानी अगले बंदे को पूरी समझ नहीं आएगी, और इसे मुरक्कब नाक़िस और जुमला नाक़िस भी कहते हैं, यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं मुरक्कब गैर मुफीद की अक़साम। मुरक्कब गैर मुफीद की 5 अक़साम हैं। नंबर 1 मुरक्कब इज़ाफ़ी, नंबर 2 मुरक्कब तौसीफ़ी, नंबर 3 मुरक्कब तअदादी, नंबर 4 मुरक्कब मुज़जी, इसको मना सर्फ भी कहते हैं, मुरक्कब मना सर्फ। ओके, नंबर 5 मुरक्कब सूती। ओके, now we will learn definitions of these types. Okay, are you ready? Let's start. Okay, the first one मुरक्कब इज़ाफ़ी। ये वो मुरक्कब है जिसमें एक कलमा को दूसरे कलमे के साथ बतक़दीर हर्फ़ जर मिलाया जाएगा, यानी लफ्ज़ों में हर्फ़ जर मौजूद नहीं होगा लेकिन उसका तर्जमा मौजूद होगा। इसके उर्दू तर्जमा में का, के, की आ जाएगा। पहले कलमा को मुज़ाफ़ और दूसरे कलमे को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। मुज़ाफ़ इलैह का आखिर हमेशा मजरूर होता है, जैसे रसूलुल्लाही अल्लाह का रसूल और बैतुल्लाही अल्लाह का घर। इन मिसालों में रसूल और बैत मुज़ाफ़ और लफ्ज़ अल्लाह मुज़ाफ़ इलैह है। ओके, जैसे पहले ऊपर बयान किया है कि मुज़ाफ़ इलैह का आखिर हमेशा मजरूर होता है, यानी उसके नीचे ज़ेर होती है। इसमें लफ्ज़ अल्लाह मुज़ाफ़ इलैह है, तो दोनों जगहों पे देखें नेक्स्ट पे ज़ेर ही आई हुई है, जैसे रसूलुल्लाही अल्लाह का रसूल, बैतुल्लाही अल्लाह का घर, दोनों में हा के नीचे ज़ेर है। ओके, मुरक्कब गैर मुफीद की सेकंड टाइप्स मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब है जिसमें दूसरा कलमा पहले कलमे की अच्छाई या बुराई यानी बुरी सिफ़त बयान करे और उसके मानी की वजाहत करे। पहले कलमे को मौसूफ़ और दूसरे कलमा को सिफ़त कहते हैं। मौसूफ़ और सिफ़त दोनों के आखिर में एक ही किस्म का एराब आएगा, यानी मौसूफ़ में अगर ज़बर है, मौसूफ़ के एंड पे अगर ज़बर है तो सिफ़त के एंड पर भी
ज़बर होगी। अगर मौसूफ़ के एंड पे ज़ेर है तो सिफ़्त के एंड पर भी ज़ेर होगी। अगर मौसूफ़ के एंड पे पेश है तो सिफ़्त के एंड पर भी पेश होगी। अगर इनके ऊपर तनवीन है तो सिफ़्त पर भी तनवीन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल गुस्नुल मुस्मिरो, फलदार टहनी। तालिबुन मुज्तहिदुन, मेहनती तालिब इल्म। इन मिसालों में अल गुस्नु और तालिबुन मौसूफ़ और अल मुस्मिरु और मुज्तहिदुन सिफ़्त है और इनकी एंड पर भी सिफ़्त और मौसूफ़ का आराब एक जैसा है आखिर में। ओके, और इसकी थर्ड टाइप है मरकब तअदादी। मरकब तअदादी वो मरकब है जो तादाद बयान करे, जैसे अहद, अशर, 11, और इसी तरह सलासु व इशरूना, 23, और ये 11 से लेकर 99 तक के अस्मा एदाद हैं, यानी मरकब तअदादी हैं, ये तादाद बताने के लिए हैं। ओके, नंबर 4 पे है मरकब मुज़जी। इसको मरकब मनासरफ भी कहते हैं। वो दो कलमात जो इजाफ़त और असनाद के बगैर मिलकर एक कलमा बन गए हों। जो इजाफ़त और असनाद के बगैर मिलकर एक कलमा बन गए हों, यानी या दो इसम हों वो मिलकर एक इसम बन गए हों। जैसे बाल बक्का, शहर का नाम है ये एक। और सेकंड इसकी एग्जांपल है मादी क़रबू। मादी क़रबू ये एक आदमी का नाम है। ओके, मरकब गैर मुफीद की पांचवी किस्म मरकब सूती है। मरकब सूती वो मरकब है जिसके साथ जानदार चीज़ को बुलाया जाए या जानदार और बेजान चीज़ की आवाज़ को ज़ाहिर किया जाता है, जैसे निख निख, ऊँट को बिठाने की आवाज़। ओके, और सेकंड नंबर पे है गौकी। गौकी, कौवे की आवाज़। और थर्ड नंबर पे है उख उख, यानी खांसने की आवाज़। इन शॉर्ट मरकब सूती किसी आवाज़ को ज़ाहिर करता है जिससे किसी चीज़ को मुखातब किया जाता है या बुलाया जाता है। ओके, इसी के साथ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ, लेसन नंबर 1 का पार्ट 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन 5 पार्ट्स को शॉर्टली डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको इस लेसन की समझ आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Congratulations, we have complete this lesson. For more videos, please like, share and subscribe my YouTube channel. Okay, Allah Hafiz, wada'a araka qariban. Goodbye. See you soon. Allah Hafiz.